अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि शहजाद भाई थोड़ा ये क्लियर कर दीजिए कि कोई भी ट्रैवल एजेंसी जब रिक्वायरमेंट पोस्ट करती है तो उसमें कंपनी का नाम मेंशन नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारा समझ लीजिए कि 50% दिल करता है कि भाई जाने से कोई फ़ायदा नहीं है इंटरव्यू के लिए। वो इसलिए कि क्या पता घटिया कंपनी हो, और मान लीजिए 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर से अगर हम मुंबई जाएं या दिल्ली जाएं और जाने के बाद मालूम पड़े कि घटिया कंपनी है तो हमारा पैसे भी लॉस होगा, समय भी लॉस होगा और बहुत प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ेगा। तो आखिर ये ट्रैवल एजेंसी वाले क्यों नहीं कंपनी का नाम मेंशन करते हैं वैकेंसी में? ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे इसी टॉपिक पे और ए से लेकर जेड तक आप लोगों को बताऊंगा। ये वीडियो को अगर एंड तक देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कंपनी का नाम मेंशन हो या ना हो, हमें इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको सीखना है कि जॉब कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे पुराने व्यूअर हैं वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे अपने शहजाद भाई का हौसला बढ़ाने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट के बारे में कि आपने बहुत ऐसे रिक्वायरमेंट देखा होगा कि वहाँ पर मेंशन रहता है कि एमएनसी कंपनी का इंटरव्यू इस डेट को चलेगा, उस डेट को चलेगा। तो एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, लेकिन बताएंगे नहीं कि कौन सा कंपनी है, ठीक है। उसके बाद और भी मेंशन रहता है जैसे कि रेप्यूटेड कंपनी, यानी वो बहुत अच्छी कंपनियां होती है जो कि गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है, लेकिन कंपनी नेम वहाँ पर भी मेंशन नहीं रहता। प्रोजेक्ट का भी नाम मेंशन कर देते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस का काम है या रोड लाइन का काम है, ये सब मेंशन कर देते हैं, लेकिन कंपनी का नाम मेंशन नहीं करते। उसके पीछे एक अहम रीज़न होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि इंटरव्यू के लिए आपको जाना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, सपोज कि मैं गया इंटरव्यू देने के लिए और क्लाइंट के सामने इंटरव्यू दिया अपने जॉब का, ठीक है, और मेरे पास एक्सपीरियंस है 10 सालों का, और क्लाइंट ने मेरा बेसिक सैलरी जो है वो 50,000 रुपये लगाया है, ठीक है। उसके बाद एक और कोई बंदा जाता है उसी क्लाइंट के पास कि भाई आप मुझे 40,000 रुपये दो, मैं जाने के लिए रेडी हूँ, और मेरा जो क्लाइंट सैलरी लगाया था 50,000 रुपये 8 घंटे के लिए, और दूसरा कैंडिडेट तैयार है कितना पे, तो 40,000 रुपये पे जाने के लिए तैयार है, और वो भी 10 घंटे के लिए। तो आप खुद सोचो कि क्लाइंट किसको हायर करेगा, मुझे हायर करेगा कि उसको हायर करेगा? एक तो वो 2 घंटा ज़्यादा भी करेगा और सैलरी भी 10,000 कम है। तो इसी के वजह से ट्रैवल एजेंसी वाले कंपनी का नाम मेंशन नहीं करते, ठीक है। सैलरी मेंशन करेंगे, प्रोजेक्ट मेंशन करेंगे, लेकिन कंपनी का नाम मेंशन नहीं करेंगे। वो इसलिए कि जैसे ही मेंशन करेंगे वो लोग, तैसे 10 ट्रैवल एजेंसी वाले उनको मेल करेंगे कि भाई हम आपको कैंडिडेट्स देंगे 1000 रियाल पे, 800 रियाल पे, ये सब में, यानी समझो इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जिसकी वजह से अपना क्लाइंट को कोई भी ओपन नहीं करता, ठीक है। अब रही बात कि कुछ ऐसे भी रिक्वायरमेंट होते हैं जिसमें वो लोग साफ तौर पे लिख देते हैं कि भाई इस कंपनी का इंटरव्यू है। वो क्यों लिखते हैं उसका भी एग्जाम्पल दूंगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं सीसीसी कंपनी में काम किया हूँ, जैसे 3CC जो है, तो अगर सीसीसी का मैं इंटरव्यू दूंगा तो उसने मेरा 50,000 रुपये सैलरी पर मंथ का लगाया है, तो दूसरा अगर जाएगा ना, यानी दूसरा कोई कैंडिडेट गया उस क्लाइंट के पास और उसने कहा कि भाई मुझे आप 20,000 सैलरी दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो वो 3CC कंपनी है ना, वो उसको हायर नहीं करेगी, मुझे हायर करेगी। वो इसलिए कि मैं उस कंपनी में काम किया हूँ और उससे मेरा जो रिश्ता है, यानी रिलेशनशिप जो है, वो एकदम बहुत अच्छे से है। तो वो क्या करेगी, मुझ पर विश्वास करके वो मुझे ही हायर करेगी, चाहे दूसरा कोई फ्री में जाए या 20,000 सैलरी पर जाए, लेकिन मेरा अगर 50,000 रुपये बेसिक सैलरी लगाया है तो वो मुझे ही हायर करेगी। तो इसी तरह से ट्रैवल एजेंसी के बीच और कंपनी के बीच अगर रिश्ता समझ लो 20 साल 25 साल का है, यानी उनका बहुत से प्रोजेक्ट में इन्होंने आदमी दिया है, तो वो ओपन कर देते हैं, यानी उनको विश्वास रहता है ट्रैवल एजेंसी वाले को कि अगर मैं ये ओपन करूँगा तो कोई कितना भी मेल कर दे, कुछ भी कर दे, ये मेरा क्लाइंट है, दूसरे के पास नहीं जाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं कि कंपनी का नाम मेंशन कर देते हैं। जैसे कि 3CC का रिक्वायरमेंट किस किस ट्रैवल एजेंसी में आता है, तो अम्बे इंटरनेशनल में, फिर से इंडमान में आता है, फिर से एशिया पावर में आता है, और एक अलकरीम
और एक अलकरीम है उसमें आता है, यानी 4-5 ऐसे ऑफिस है जिनके पास वो आता है। उसको छोड़ करके और किसी भी ट्रेवल एजेंसी में 3CC का रिक्वायरमेंट नहीं है जाता। वो इसलिए कि इनके बीच इनका रिश्ता बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है। तो ये सब तो आप समझ गए कि क्यों नहीं ट्रेवल एजेंसी वाले मेंशन करते कंपनी का नाम। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, कि अगर आप कोई भी रिक्वायरमेंट देख रहे हो, उस रिक्वायरमेंट में आपका प्रोजेक्ट मेंशन है, सैलरी मेंशन है, बस कंपनी का नाम मेंशन नहीं है, तो आपको जाना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है कंपनी का नाम मेंशन हो कि ना हो। आपको देखना है कि जो भी मैंने रिक्वायरमेंट देखा है जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि इंटरव्यू देने जाऊँ, तो उस ट्रेवल एजेंसी का नाम देखना है, ठीक है। अगर वो जेन्युइन ट्रेवल एजेंसी है ना भाई, कोई भी झोलमाल कंपनी से वो टाई अप नहीं करते हैं। यानी समझ लीजिए 100 में 90% वो ऐसी कंपनी पकड़ते हैं कि कैंडिडेट वहाँ पर जाएंगे तो उनको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा वो लोग फोकस किस पर करते हैं, तो सैलरी पे। उन्होंने जो आपको सैलरी बता दिया है, अगर वो आपको बता देंगे कि 50,000 रुपये आपको पर महीना सैलरी मिलेगा, तो भाई 49,999 नहीं होगा, 85,000 मिलेगा, ठीक है। ऐसा उन लोगों का एग्रीमेंट होता है। तो मैं हमेशा आप लोगों को यही सिखाता हूँ कि जेन्युइन ट्रेवल एजेंसी पर फोकस करो, कंपनी को इग्नोर करो। बस वहाँ जाओ, इंटरव्यू दो, और उसके बाद वो खुद बताएंगे। जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा भाई, उसी समय बता देंगे भाई किस कंपनी के लिए इंटरव्यू चलेगा। तो पहले शॉर्ट लिस्टिंग कराना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। मैं बहुत वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ। तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन सा ट्रेवल एजेंसी अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो इस टॉपिक पे मैं आप लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अगर जो भाई मुझसे नए जुड़े हैं, जिनको नहीं मालूम है ट्रेवल एजेंसी के बारे में, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना, और वहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट देख करके आप जाना, कोई भी झोल माल नहीं होगा, ठीक है। यानी मैं जितना भी आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर शेयर किया हूँ ट्रेवल एजेंसी के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रिक्वायरमेंट जो भी पोस्ट करते हैं ट्रेवल एजेंसी वाले, वो कंपनी का नाम मेंशन क्यों नहीं करते हैं, और आप लोगों को वो रिक्वायरमेंट देख करके इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।